नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आजकल एक चीज बहुत देखने को मिल रहा है, अगर गांव में, मोहल्ले में या आपके शहर में आपका पड़ोसी या आपके बच्चे पढ़ने में तेज हैं और अगला देख रहा, आपके रिश्तेदार ही देख रहे हैं कि जो आपसे ज्वेलसी रखता होगा कि आपका बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है, आगे बढ़ रहा है, ये कुछ बड़ा ऑफिसर बन सकता है, बड़ा चतुर है, बड़ा मतलब स्मार्ट है, तो ऐसे लोग शत्रुता निभाने के लिए आपके बच्चे की बुद्धि बांध देते हैं। बुद्धि को कैसे बांधा जाता है, किस तरीके बांधा जाता है, इसके लिए अगर मैं वीडियो में बात करूंगा तो एक प्रकार नहीं, अलग अलग तंत्र के, गुनिया का, ओझा का, सोखा का, पैगा का, तंत्रों का, अघोरी का, लोना का, डायन का बांधने का अलग अलग तरीका है। बुद्धि को अधिकतर खिला के बांधा जाता है या उसके बाल को लेकर बांधा जाता है, पानी पर भी पिला के बांधा जाता है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं। जिसकी भी बुद्धि बांधी जाती है वह व्यक्ति जैसे किताब उठाएगा, मान लो पढ़ने वाला लड़का है, जैसे बैठेगा 2 मिनट के अंदर उसकी उलझन मचेगी, किताब छोड़ के भाग जाएगा। कोई दुकान पर नहीं बैठ पाएगा, कोई अपनी पत्नी के संग सही समय नहीं दे पाएगा। यानी बुद्धि बांधने वाले का मन उचाट हो जाता है, एक जगह स्थिर ही नहीं रहेगा, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, एकांत में ज्यादा रहेगा, दोस्तों के साथ ज्यादा रहेगा, अपने कुटुंब के साथ कम रहेगा, खुराफात में दिमाग ज्यादा लगेगा, कितनी भी मेहनत करेगा उसको कुछ याद नहीं रहेगा। और ध्यान रखना, जिसकी बुद्धि बांधी जाती है वो जैसे सूर्यास्त होगा उसके सर में हल्की पीड़ा जरूर होगी। जिसकी बुद्धि बांधी जाती है, ध्यान रखिए, उसको जमुहाई बहुत आएगी। जिसकी बुद्धि बांधी जाती है उसका मन कुकर्म की तरफ लगता है, ऐसे ऐसे गंदे यानी विचार उसके मन में आते हैं कि किसी की बहन बेटी को देखेगा, किसी यानी अपने रिलेशन में भी, चाचा ताऊ में भी अगर वो किसी को ऐसे देख लेगा तो उसका मन सेक्सुअल रिलेशन की तरफ बहुत भगेगा। तो अगर ऐसी क्रिया आपके किसी के घर में है तो समझिए बुद्धि बंधी है। बुद्धि खोलने का तरीका यह है कि किसी भी रवि पुष्प को, ब्रह्मी एक पौधा होता है, गूगल पर सर्च कर लीजिए, ब्रह्मी की जड़ी लाकर आपको क्या करना है, ओम ब्रह्म देवताय मम शर्व ब्रह्म मंडले उत्कीले उत्कीले नमो भगवती सरस्वती आवाहनम, इस मंत्र का 1100 बार जाप करते हुए आपको नदी किनारे जाना है, 1100 जाप करवाना है। जाप करने के बाद उसी बालक से करवाना है। 1100 जाप करने के बाद 5 तरीके की मिठाई, चुनरी और 16 प्रकार के श्रृंगार ये नदी में डाल देना है। गाय का दूध लेना है, गाय के दूध कटोरे में लेके इसी जल को पीस कर मिला देना है। फिर उस नदी में आपको नाभि तक जल में बैठ जाना है और इस मंत्र को पूर्व मुख होके आपको पुनः 108 बार पढ़ पढ़ के उस दूध पर फूंक मारना है और इस दूध को आप पी लेंगे। पीने के बाद 15 मिनट बैठे रहिए। अगर पलटी हो गई फिर दिक्कत हो जाएगी। पलटी ना होने पाए इसलिए नाभि तक जल में बैठना है। इससे आपकी बुद्धि जो बंधी है, दिमाग बांधा गया, तत्काल 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 खुल जाएगा। अब दूसरा, जो लोग ऐसा नहीं कर सकते, जो लोग ऐसा नहीं कर सकते उनके लिए हमारे यहां बना बनाया एक अमृत, इसे हम अमृत सुधा भी बोलते हैं, सरस्वती अमृत भी बोलते हैं, ये बनाकर उस बालक के लिए भेज दिया जाता है। ये ऑलरेडी हमारे शुभ मुहूर्त में बनाकर हम लोग रखते हैं। इसकी एक खुराक होती है, इसको भी आप अपने घर में बाथ टब या किसी में बैठकर, पानी में बैठकर आप पूर्णिमा को इसको निगल सकते हैं। निगलने के बाद आपकी बुद्धि खुल जाएगी। वो आदमी हो, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, किसी की भी बुद्धि बांध दी गई। अगर ये अमृत जो जल हमसे लेना चाहते हैं, मंगवाना चाहते हैं, तो इसका आंशिक मूल्य लगेगा जो कोरियर चार्ज होता है, कोरियर द्वारा भेज दिया जाएगा, या आप हमारे अयोध्या आश्रम भी आके ले सकते हैं। इसके लिए आप ऑर्डर कर सकते हैं 8726153903 पर। एक आवश्यक सूचना और है, जो लोग झोला उठाए डायरेक्ट हमारे यहां चले आते हैं, अब ऐसे लोग बिल्कुल ना आए, पहले समय ले लें अपना, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लें तब आए। आने पे क्या होता है कि मैंने किसी को पहले समय दिया और कोई बगैर बताए चले आ रहे हैं 8-8, 10-10 लोग। जिसका समय दिया उसको मैं देखूं, उसका पूजा पाठ करूं कि आपको देखूं। अब 10 लोग चले आते, गुरुजी देख रहे मुझे 4 बजे की गाड़ी, गुरुजी ये देख लीजिए मुझे इतने बजे की गाड़ी है। तो जल्दीबाजी में हमारे यहाँ काम नहीं होता। जिनको बहुत जल्दी हो, यूट्यूब पर या बहुत सारे दरबार है वहां जाए, हमारे यहाँ आए, समय लेके आए, ठीक है, अपना रजिस्ट्रेशन करा के आए, आप इत्मीनान से हमारे यहाँ बैठे, मैं आपकी बात को ध्यान से सुनूं, आपकी कोई पीड़ा हो उसको बताऊं और दिखाऊं,
उसके बाद अगर आप पूजन करवाते हैं, उसका समाधान करवाते हैं, तो आपको 2 से 3 घंटा रुकना पड़ेगा। सारी चीज ये मतलब तसल्ली से हम आपको करें, हम आपको संतुष्ट कर सकें। मजा तब आता। अब ये थोड़ी जल्दी जल्दी हम भी यहाँ आओ बैठो, ये दिक्कत है, ये दिक्कत, इसको ऐसे कर लेना, उसको वैसे कर लेना, गुरु जी कब आए, परसों आना। तो इन चीजों से मुक्त होने के लिए आप पहले हमारा व्हाट्सएप जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको किस पे करना है, ये इस व्हाट्सएप पे हमारा एक दूसरा नंबर है 95 से चालू है, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है और ये भी चल रहा है, देख लीजिए। इसी व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ रजिस्ट्रेशन वाले मैसेज करें, अन्य कोई समाचार, कोई सूचना, मुझे ये बाधा है वो बाधा वाले बिल्कुल ना करें, ध्यान रख लीजिएगा। जिनको रजिस्ट्रेशन करवाना, हमारे पास आना है, उनके घर में कोई चीज दबी है, नहीं निकल रही, तंत्र है, मंत्र है, जादू है, टोना है, समय लेकर आए। आपके घर में अगर कोई चीज बरसों से तंत्र किया गया है तो मैं यहीं बैठ के 3 घंटा लगता है, आप देश के किसी कोने में रहते हो, उस चीज को निकाल के भस्म करके आपके यहीं पर मैं दिखा दूंगा और उसका विसर्जन हो जाता। बंधन कवच, कीलन कवच, ये चारों पांचों चीज एक साथ हमारे यहाँ हो जाती है। इसके लिए आपको घर से मिट्टी चावल लाना होता है, 3 घंटे का कम से कम समय लेकर आना होता है। और यही जो व्हाट्सएप नंबर हमारे अभी चल रहा था, इसी व्हाट्सएप पे संपूर्ण जानकारी लेकर रजिस्ट्रेशन कराकर तभी आए। यहां पर आने पर किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, फिर आपको 4-5 दिन रुकना पड़ेगा, होटल का खर्चा, खाने का खर्चा, इधर का खर्चा, उधर का खर्चा काफी लंबा पड़ जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूं, अगर आप अयोध्या आना चाहते हैं, मेरा पता है अयोध्या कैंट से 3 किलोमीटर रायबरेली रोड पर आदित्य नगर आना है। आदित्य नगर से पैगापुर गांव की तरफ एक रोड आ रही है, उस पर 50 मीटर चलेंगे, अवनीश मार्केट है, उसी मार्केट से पहले मेरा ऑफिस आश्रम दोनों है। साथ ये रविवार को बंद रहता है, बाकी 9 से 5 खुला रहता है। मैं बताता नहीं, दिखाता हूं। अगर आपके घर में कोई चीज है तो बताने की बात छोड़िए, बैठा के दिखा भी देता हूं। इस प्रकार की जानकारी, मैं कब आऊं, क्या लगेगा, क्या खर्चा होगा, कितना रुकना पड़ेगा, तो आप इसी व्हाट्सएप नंबर पे ले सकते हैं। और वो जो जल मंगाना है तो 8726153903 व्हाट्सएप नंबर पे ऑर्डर कर सकते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव।